नमस्कार, मैं सोनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एबी डिजिटल न्यूज। जनपद गाजीपुर में पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में धरना देते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और पाकिस्तान का प्रतीकात्मक पुतला भी दहन किया। इस मौके पे तमाम विश्व हिंदू परिषद के वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। इसी क्रम में गाजीपुर के विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष विनीत सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इन्होंने जो जात पूछकर, जो धर्म पूछकर ऐसा कुकृत्य किया है, इनको माफ नहीं किया जाएगा। इनके साथ वही सलूक होना चाहिए कि खुदा से कह दे, लंगर हटा दे, मैं तूफा के युद्ध को देखना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अभी ज्योत्सना श्रीवास्तव जी बोल रही थी कि बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो कुछ हाथ उठ रहे थे, कुछ हाथ उसी तरह। इसका मतलब कि आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, मन में भाव लेकर तो कम से कम बोलिए, एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब देश गुलाम था तो वंदे मातरम कहा करके हम अपने देश को आजाद करने के लिए निकल पड़ते थे। वंदे मातरम ही उस समय के संविधान सभा में राष्ट्रगान बनाया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मानसिकता के लोग जो आज कश्मीर में उन आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उस समय भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। मेरे भाइयों, यदि आप एकजुट नहीं होंगे तो यही स्थिति होगी। उस समय भी हमारा झंडा भगवा था और उसमें ओम था, लेकिन उस समय कुछ लोग जो आज कांग्रेस के 4 प्रधानमंत्रियों ने 50 महापाप किए हैं, उसी का यह देन है। यदि आप नहीं जगे, मैं एक कहानी कह करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि एक मुर्गा बेच रहा था कसाई। उसके पिंजरे में 10-15 मुर्गे थे। लोग आते थे और हमारे धर्म को पूछ करके गोली मारी गई है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हम किस स्थिति में है। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी हम लोग पार को नहीं भर पाए। अभी उनकी बात होती तो आप देखते ये पूरे जगह नहीं मिलता। इस बात पर भी विचार करना है। हम हिंदू हैं तो हमारे कर्तव्य क्या है? वो इस्लामिक आतंकवादी है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर अपने ही लोग आज भी फिरक परस्ती कर रहे हैं। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता, बेईमान होता तो वो धर्म पूछ कर गोली कभी नहीं मारते, क्योंकि उनका एक ही धर्म है, इस धर्म की धर्म। और हम इस मंच से कभी निंदा करते हैं। और वो समस्या वहां की नहीं, ये कश्मीर से लेकर बंगाल तक की समस्या है। इस समस्या को हम लोग को लड़ना है। समाज में हमारा दायित्व बनता है हिंदू होने के नाते। आसपास में भी कौनी नजर रखनी चाहिए हम लोगों को कि जो भी इस्लामिक कट्टरवाद या कट्टरपंथ फैला रहा है, उसके खिलाफ हम लोग को खड़ा करके उसको भी सजा देने का अधिकार हम लोग को है। क्योंकि हम लोग जब तक अपने हिंदू धर्म का पालन करते हुए इन सबों को आश्रय देने का कार्य करेंगे, तब तक भी हमारे सर पे चढ़कर हमारे सरों को काटने का काम किए। इसलिए हम लोगों को अपने आस पास भी देखना है कि आज की डेट में कितने बांग्लादेश और पाकिस्तानी आकर बसे हुए हैं। ढूंढ निकालिए और ढूंढ निकाल के गाजीपुर की सीमा के, उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर करने का काम करिए। तब जाकर के हमारी असली श्रद्धांजलि होगी जिनको धर्म पूछ के गोली मारी गई है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। ये इस्लामिक कट्टरवाद बहुत ही एक घटिया और इनके बारे में जितना भी गंदा से गंदा शब्द कहा जाए वो गंदा है। ये सब इंसान नहीं है, ये किसी गंदे घटिया जानवर की पैदाइश होते हैं। इनके अंदर ऐसा कीड़ा होता है।
अब तो ये समय है, पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ है। अब तो इनको चाहिए कि पीओके को कब्जा करके स्थानांतरित करके पीओके को अपने तक हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और तभी जाकर इनको असली श्रद्धांजलि होगी। ये जब तक तरफ तरफ कर नहीं मारेंगे तब तक इनकी अकल नहीं आएगी। इसलिए मैं आप सभी लोग का आह्वान करने आया हूं कि हिंदू हैं तो जगिए, घर में सोइए मत, धूप लगेगी ये मत सोचिए कि काम आरएसएस का है, काम विश्व हिंदू परिषद का, काम बजरंग दल का है, काम क्षत्रिय महासभा का है, काम किसी संगठन का नहीं है, बल्कि हिंदू जात में पैदा हुआ हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि ऐसे लोगों की भर्त्सना करे, ऐसे लोगों का विरोध करे, तब जाकर के हम लोग उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले जगना होगा, अपने आस पास लोगों को जगाना होगा। और मैं तो कहता हूं इस मंच से एक तिथि घोषित करिए कि जितने भी हिंदू परिवार हैं उस दिन शाम को 5 मोमबत्ती या 5 दिया जला करके उस पूरे परिवार के साथ उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम करें, इनका विरोध करने वो दिन डिसाइड करिए। और पूरे गाजीपुर में ये टंका बनना चाहिए कि हिंदू एकजुट होकर के इसका विरोध किए। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। मैं लास्ट में यही बात कर रहा हूं कि जब दिया नहीं रहेगा तो क्या करोगे, जब देश नहीं रहेगा साथी क्या करोगे। इसलिए जो अपना परिचय देना। मैं विश्व हिंदू परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और लाइफ मेरा जिला उपाध्यक्ष का दिल्ली से। यानी कि आज जो है आप लोगों ने किस तरह का कार्यक्रम किया है? ये जो सामने जो वर्ग हिंदुओं को गया है उसके खिलाफ हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पुतला दहन करने का काम किया है। और मोदी सरकार से यह मांग की है कि जिस तरीके से उसने कायरतापूर्ण तरीके से पैंट खुलवा कर कलमा पढ़वाने का काम किया है, हम भी चाहेंगे कि उनको पकड़ के हनुमान चालीसा का पाठ और गीता का उपदेश उनसे भी पढ़वाया जाए, तभी ये भारत के हिंदुओं को सांत्वना मिलेगी। ये प्रकार जो आज जो कार्यक्रम किया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और इसमें सभी लोग सहभागी हो रहे हैं, इस कार्यक्रम करके क्या उद्देश्य संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ भैया मोबाइल हम लोग क्या ये जो जघन्य कांड हुआ है पहलगाम में, वह उसका भारत सरकार दृढ़ता के साथ उसका बदला ले और हम सब सरकार के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए और जो भी सरकार कदम लेगी हम उसके साथ हैं। और इस तरह का जघन्य का करने का काम फिर किसी को हिम्मत न पड़े, इसका उद्देश्य इस कार्यक्रम का रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के तरफ से यही बयान आ रहा है कि जो आतंकवादी घटना को जो अंजाम दिए हैं उन्हें स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने की बात कहा जा रहा है। ये तो जो दुश्मन है वो कहेगा ही, और उसका जो परिणाम भोगेगा तो उसके बाद उसको नहीं कहने का हिम्मत पड़ेगा जब वह कई खंडों में खंडित हो जाएगा। इस बार की लड़ाई हम आशा करते हैं कि निर्णायक होगी।